नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हम इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ गजाला। हाथरस की घटना ने देश की बेटियों को एक बार फिर असुरक्षा के भाव से भर दिया है, जिसका प्रतिकार संपूर्ण देश में देखा गया। निर्भया और हैदराबाद की घटना के बाद देश में महिला अपराध के प्रति शासन प्रशासन से संवेदनशील होने की जो अपेक्षा की जा रही थी, मिथ्या साबित हुई है। हाथरस घटना के बाद जिस प्रकार शासन प्रशासन ने असंवेदनशील होने का परिचय दिया है, किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारने योग्य नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि एक बेटी के अंतिम संस्कार का हक उसके परिजनों से कैसे छीना जा सकता है, और ऐसा क्या था कि 3 दिनों तक पीड़ित परिवार पहरे में रहा। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम राजनीतिक दायरों से बाहर आकर एक मासूम की चीखों को न्याय दिला पाएंगे और गंदी सोच वाले भेड़ियों को अपने अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार तक देश में 66,23,816 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के मरने वाले का आंकड़ा भी 1 लाख के पार पहुंच गया। भारत में अब तक कोरोना से 1,02,685 लोगों ने जान गंवा बैठी है, तो वहीं इससे ठीक होने वाले का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 55 लाख तक पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को होंगे 28 सीटों पर मतदान। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को पूरे देश में 58 सीटों पर होने वाली उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी। पूरे देश में 3 नवंबर को उपचुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। इन 58 सीटों से 28 सीटें मध्य प्रदेश से, 8 गुजरात से, 7 उत्तर प्रदेश से, तो वहीं झारखंड, नागालैंड, कर्नाटका, उड़ीसा और मणिपुर से 2 सीटों पर, और छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना में 1 सीटें पर उपचुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे। बुधवार को बाबरी मस्जिद केस में 32 आरोपी बाइज्जत बरी किए गए। बुधवार को सेशन कोर्ट ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सारे के सारे 32 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि न्यूज़पेपर की कटिंग और वीडियोस को वह इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मानता। फैसला होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत बाकी के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे न्यायपालिका के लिए एक काला दिन बताया है। बिहार में राजनीति ने पकड़ी रफ्तार। किसको मिलेगी शय, किसकी होंगी मात। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिहार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 चरणों में होने वाले बिहार चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में टिकटों को लेकर जल्दोजहद जारी हो गई है। टिकट बंटवाने को लेकर NDA और महागठबंधन दोनों में बैठकों का दौर चलता रहा। आपको बता दें कि NDA में LJP और JDU गठबंधन में है, तो वहीं महागठबंधन में RJD, कांग्रेस व लेफ्ट की पार्टियां शामिल है। केंद्र ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइन। सिनेमा घर, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क जैसी जगहों को फिर से खोलने के लिए हरी झंडी दे दी। वे स्विमिंग पूल जिसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि अनलॉक का 5वां चरण 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसी के साथ स्कूल खोलने को लेकर केंद्र ने राज्यों को निर्णय करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव होने वाले राजनेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी जुड़ गया है। ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वह एहतियातन अस्पताल में भर्ती हो गए थे। ट्रंप के साथ साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रंप की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। IPL 2020 का दूसरा हफ्ता युवाओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। दिल्ली कैपिटल रहा टॉप पर।
फटाफट क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट आईपीएल का दूसरा हफ्ता भारतीय युवाओं के नाम रहा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरा हफ्ता खत्म होने के बाद भी पॉइंट टेबल पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। देवदत्त पादिक्कल, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, टी नटराजन, कमलेश नागरकोटी, नवदीप सैनी, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल नए स्टार प्लेयर अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया।